हाँ बेटा, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा, डाइजेशन। तो डाइजेशन में मैंने आपको कल बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है इसके मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की होती है। हाँ बेटा, आज बायो लैब में आ चुके हैं। अब पहचान लिया तुम लोगों ने, आज बायो लैब में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज बायो लैब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाइजेशन की बात चल रही थी। गुड आफ्टरनून अर्पिता। अब इसको छोड़ो और आगे देखिए। अब आपको अपने मैंने को बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का केवल स्ट्रक्चर जो होता है, जो डायग्राम होता है उसको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, प्लस मैकेनिज्म पूछी जाती है कि फूड की डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट, फूड का जो डाइजेशन था वो था इन माउथ कैविटी, और किसका डाइजेशन हो रहा था वहाँ पे, स्टार्च का। किसमें, डेक्स्ट्रो और माल्टोज में हो रहा था उसमें, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या थी, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। नंबर 2, डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक का भी आप लोग ध्यान रखना। स्टमक में बेसिकली होता है HCl, ओके। एंड दिस HCl एक्टिवेट एंजाइम ऑफ प्रोटीन कवरेज खाने यहाँ क्या कर रहा है ना, क्लियर से आ रहा है। हाँ, तो HCl जो होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, लाइक पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। एंड दिस पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को। और किस में कन्वर्ट करेगा ये, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में, फूड प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम होता है, क्लियर। रेनिन एंजाइम होता है, ओके। अब आ जाइए, हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, तो बताया 95% फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और वो भी किस एरिया में होता है, इलियम एरिया में होगा, इलियम रीजन में होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से होगा वो देखिए। यहाँ पे आपको मैंने कल इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन बताया था, फैट का, ओके। तो फैट था ना, ये फैट के साथ में रिएक्ट हो रहा था कौन, बाइल जूस। देन इसका फॉर्मेशन कर रहा था इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट मीन्स होता है यहाँ पे, इमल्सिफाइड फैट मीन्स होता है यहाँ पे फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को ये बाइल जूस स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। दैट इज इमल्सिफाइड फैट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पे क्या मिल गया आपको, इमल्सिफाइड फैट अगेन डाइजेस्टेड बाय लाइपेज एंजाइम एंड कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। तो देन आपने देखा कि लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कर रहा है किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हो रहा है। देन इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा मिसेल के फॉर्म में। अभी बताएंगे आपको एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में। तो फर्स्ट फैट का डाइजेशन हो गया। अब अपनी बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसको ध्यान से देखना आपको, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा। तो देखिए, प्रोटीन का डाइजेशन होने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करना होगा। ध्यान रखना, अगर प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी हो रहा है तो वहां पर भी इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लाइक पेप्सिनोजन विच एक्टिव into pepsin in the presence of HCl। अब सेमी डाइजेस्ट जो प्रोटीन है मीन्स प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स,
एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां पे इसका अगेन क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो वापस से यहाँ पर भी कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लाइक कौन सा होगा, कौन से एंजाइम होते हैं, फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन। कैसी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है ये ट्रिप्सिनोजन, which convert into trypsin, which is active form of ट्रिप्सिनोजन। ठीक है ना। तो प्रोटीन आया, एंटर किया, किस फॉर्म में करेगा, प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स के फॉर्म में। उसी टाइम पर क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, एक्टिव। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये कन्वर्ट होगा एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में होगा। एंड दिस एंजाइम सीक्रेट बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है ना। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती है वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम को सीक्रेट करेगा। देन दिस एंजाइम कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है ना। अब आपने देखा ट्रिप्सिन क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म बन चुकी है। अब यहां पे बनेगा कौन सा, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन convert into chymotrypsin. This is a inactive enzyme and this active enzyme, and this active enzyme convert into in the presence of trypsin. ओके। तो जो ये ट्रिप्सिन बना था ना, इसने काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन बोथ आर यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन which is found in the form of proteoses and peptones like this। अब क्या मिला था, स्टमक में क्या हुआ था, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स। ठीक है ना। प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स both are breaks in the presence of chymotrypsin and trypsin and convert into dipeptide and tripeptide। अभी आपको पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में एनालाइज करेंगे माइंड के अंदर तो आप इसको इजीली तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए था, माउथ कैविटी में किसका सेमी डाइजेशन हुआ है, ओके। स्टमक में किसका सेमी डाइजेशन हुआ है, तो स्टमक में किसका हुआ था, प्रोटीन का। तो प्रोटीन ब्रेक्स इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स in the presence of पेप्सिन एंजाइम। बताया था मैंने आपको। अब वहां से तो सेमी डाइजेशन होके आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे इसने एंटर किया किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको पहले बोला है
हाँ कर देंगे बेटा, अभी कर देंगे, जस्ट इसके बाद सेंड कर देंगे नोट्स, अभी कर देंगे आपको। फिर मैंने बोला कि साहब ये एंटर कर चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इनको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है ना, कौन से, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, बोथ आर फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म which is active in the presence of enterokinase and trypsin, and these enzymes against breaks proteose and peptones into dipeptide and tripeptide। अब ये सिंपल फॉर्म बनती जा रही है, ओके। देन अगेन अब देखिए डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड बन गए ना। अब सुनिए वापस से डाइजेस्ट होंगे कहीं, कहां पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगेन से क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। देखिए एक तो बना आपने यहाँ पे क्या देखा, डाई पेप्टाइड प्लस ट्राई पेप्टाइड, ओके। बोथ आर डाइजेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडेज enzyme and convert into amino acid, okay, which is the simplest form of protein। क्योंकि प्रोटीन का डायरेक्ट अमीनो एसिड में कन्वर्जन नहीं होता, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू प्रोटीओज एंड अगेन कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड अगेन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, which is the absorber form of protein। प्रोटीन की जो एब्जॉर्बर वाली फॉर्म जो होती है दैट इज अमीनो एसिड, ओके। क्लियर हो गया बेटा सबको? हर्षवर्धन, शिल्पा, कोई डाउट? माइंड में जब तक उनको एनालाइज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, ओके कल्पना, गुड। जब तक आप माइंड में नहीं सोचेंगे किस पार्ट में किसका डाइजेशन हो रहा है, ओके राहुल, शिल्पा, जब तक आप इसको लर्न नहीं कर पाएंगे, रटना अलग चीज होती है, समझना अलग होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं, ओके हर्षवर्धन, नो डाउट, गुड, ठीक है ना। तो फैट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, क्लियर। अब डाइजेशन करते हैं अपन किसके, कार्बोहाइड्रेट का, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट होंगे किस फॉर्म में होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे होंगे सुक्रोज, सुक्रोज के बाद में है माल्टोज, माल्टोज, फिर है लैक्टोज, ओके। लैक्टोज के बाद डेक्स्ट्रीन, ये है। अब इनका कन्वर्जन होना है, इसका कन्वर्जन होना है सुक्रेज की प्रेजेंस में, देन इसका कन्वर्जन होना है माल्टेज की प्रेजेंस में, देन इसका कन्वर्जन होना है लैक्टेज की प्रेजेंस में, देन इसका होना है डेक्स्ट्रीनेज के कन्वर्जन में, डेक्स्ट्रीनेज के कन्वर्जन में, ठीक है ना, डेक्स्ट्रीनेज की प्रेजेंस में। दीज आर एंजाइम्स। सुक्रेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ओके। देन माल्टोज कन्वर्ट इनटू 2 मोल of glucose, 2 mole of glucose, and lactose convert into glucose plus galactose, and dextrin also convert into glucose, and all the form of carbohydrate which is absorbed by microvilli, absorb हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि फैट का डाइजेशन हो गया, किसमें हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन का हो गया अमीनो एसिड में, एंड कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्जन है वो ग्लूकोज
फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज लैक्टोज एंड ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हो गया, इसका डाइजेशन हो गया। बट आप जानते हैं कि अपने फूड में प्लांट हो चाहे प्लांट की सेल हो कुछ भी हो, उनमें क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होगा, तो देखिए अब जो डाइजेशन आएगा किसका आएगा, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, nucleic acid which are found in two form, number 1 DNA and number 2 RNA. DNA digest in the presence of DNAs and RNA also digest in the presence of RNAs and convert into, both are convert into nucleotide. Okay, both are convert into nucleotide or polynucleotide. Nucleotide or polynucleotide is the unit of DNA. DNA molecule is formed by nucleotide unit. More than one nucleotide units are found in our DNA molecule. ठीक है ना। अगर आप लैब में होते तो लैब में इसका मैं चार्ट लगा भी रखा है सामने की तरफ, वो चार्ट आप देख सकते थे उसमें, लेकिन अभी आप चार्ट देख नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो जो इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड को इजीली हम क्या कर सकते हैं कि उनमें ब्रेक कर सकते हैं, देन ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। एंड सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंटेन 3 पार्ट्स विच इज नाइट्रोजनस बेस, second sugar and phosphorus, and these contents are also digest and absorbed by microvilli. क्लियर हो गया बेटा सबको, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार फिर से टोटल रिवाइज कर देता हूँ जो आपके माइंड में होना चाहिए, फिर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट डाइजेशन था इन माउथ कैविटी, किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। किसमें हुआ, किसमें हुआ, तो बता सकता है अभी हर्षवर्धन, शिल्पा, माउथ में स्टार्च का जो डाइजेशन है वो किसमें हो रहा था, किसमें कन्वर्जन हो रहा था, शिल्पा, राहुल, बेटा राहुल बताइए, स्टार्च का सेमी डाइजेशन जो हुआ है किसमें हुआ है, इन माउथ कैविटी में। यस सही है शिल्पा। ओके, उसके बाद में नंबर 2 किसमें, डाइजेशन इन स्टमक। तो आपको एक तो माउथ कैविटी का ये भी ध्यान रखना कि माउथ कैविटी में अल्फा अमाइलेज एंड फूड आर कन्वर्ट इनटू बॉलस इफ म्यूकस इफ सलाइवा मिक्स इनटू फूड पार्टिकल देन फूड, नाउ फूड इज कॉल्ड bolus. नंबर 2 डाइजेशन इन स्टमक, किसका डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन का। कैसा हो रहा है, सेमी डाइजेशन, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, पेप्सिन की प्रेजेंस में। पेप्सिन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, तो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको कौन एक्टिव करता है, HCl। ठीक है, किसमें कन्वर्ट किया, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अभी बताया था मैंने आपको, प्रोटीन का सेमी डाइजेशन हो रहा है कहां पर, स्टमक में। तो स्टमक में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बताइए। हाँ, प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स, शिल्पा सही कह रही है, प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्जन हो रहा है उसका। क्लियर, यस अर्पिता, कल्पना सही कह रही हो। कल्पना पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा ना, अभी तो प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स ही होगा, अभी तो पॉलीपेप्टाइड कौन सा होगा। ओके, उसके बाद में आ जाइए सीधा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था फैट का डाइजेशन,
तो फैट प्लस बाइल जूस इक्वल टू इमल्सिफाइड फैट। यस 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 यस। नहीं बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होता। प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड, ये रॉन्ग है। बताऊंगा अभी पॉलीपेप्टाइड का मीन्स क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड को एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है ना। उसके बाद में बताया था मैंने आपको कौन सा होगा, इसका लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक कर देगा इसको, किसमें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, कंप्लीट। अब आ जाइए प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एंजाइम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम है सबसे पहले, अभी बताया था ना, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। बेटा हर्षवर्धन, ये रेनिन कहां से आ रहा है, रेनिन तो मिल्क प्रोटीन के लिए होता है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, देन ट्रिप्सिन, हाँ नहीं, अब सुनो मेरी बात। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ओके शिल्पा, एंटेरोकाइनेज का रोल होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्जन करना। देन नंबर 2, काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ओके, जो ट्रिप्सिन बनाया ना आपके ऊपर, वो क्या कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। अब क्या करेगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स थे ना, इनको कौन कौन, ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन बोथ आर यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। क्लियर हो गया। देन डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड अगेन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडेज एंजाइम। जितना रिटिन वर्क करोगे ना, लिख के याद करोगे, तुरंत हो जाएगा। और ऐसे अपने सुनेंगे, बैठेंगे और ऐसे करेंगे, कुछ याद नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया थे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके बाद बताया था मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसी को डिफरेंस पता है पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीपेप्टाइड? आता किसी को? अभी तुम क्या घर पे बैठे हो, यहाँ पे हो तो 2-4 मुझे लग जाते तुम लोगों के, समझ में आया ना। नालायक हो चुके हो घर पे रह के। 11th क्लास का 12th चैप्टर था ना, ये चार्ट लगा रखे, कितने सारे चार्ट लगा रखे थे मैंने, उसमें चार्ट में बताया था मैंने आपको, प्रोटीन सिंथेसिस का चार्ट बना हुआ था। देखिए पॉलीपेप्टाइड, ओके, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? हाँ कल्पना सही कहा आपने, अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, मींस अमीनो एसिड की चेन होती है, मोर देन 1 अमीनो एसिड एक चेन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इस तरह से। देन एन फॉर कितने भी नंबर हो सकते हैं। आपने देखा एक चेन बन गई अमीनो एसिड की, एंड ऑल अमीनो एसिड अटैच विद अ बॉन्ड विच इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपने देखा ना इस चेन में मोर देन 1 पेप्टाइड बॉन्ड है, ओके। एंड ये चेन किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का। तो इसमें क्या है, मोर देन 1 पेप्टाइड है, इसलिए प्रोटीन का एक नेम होता है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन में मोर देन 1 पेप्टाइड
बॉन्ड होते हैं, और ये पेप्टाइड जो बॉन्डिंग होती है किसके बीच में होती है, वो होगी इसके बीच में, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में। इसलिए प्रोटीन का सेकंड नेम होता है पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गया? तो पॉलीपेप्टाइड का मीन्स होता है अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में मोर देन वन क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, वो अटैच होते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको प्रोटीन का जो नेम होता है वो कौन सा होता है, पॉलीपेप्टाइड। ऐसे क्या होता है, जो डीएनए होगा, डीएनए का जो यूनिट होती है, डीएनए की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 पार्ट्स। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस एंड शुगर। ये कंटेंट्स अगर अटैच हो जाए तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में क्या होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए डीएनए का सेकंड नेम क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मोर देन वन, न्यूक्लियोटाइड मीन्स चेन, जिसमें किसकी होती है, ठीक है? क्लियर हो गया? कल्पना, ऐश्वर्या, संजना, ओके गुड, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 10 मिनट्स और बचे हुए, केवल 10 मिनट से भी कम हो गए टाइम, आप देखना ध्यान से। आपने देखा जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो फैट के हो, चाहे प्रोटीन के हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के भी हो, इन सभी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहाँ पर होगा, इलियम पार्ट में। अब इलियम पार्ट में तो होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ये इलियम है, ओके, देन यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई, इस तरह से। Microvilli, then these microvilli absorb digested food। अब इसमें भी क्या होते हैं, दो कंटेंट्स होते हैं माइक्रोविलाई में। फर्स्ट ब्लड कैपिलरीज, क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों का एब्जॉर्प्शन करते हैं, बट जो लिम्फ है ये एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, फैट। मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रोविलाई क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट माइक्रोविलाई से फूड गया कहां, बॉडी में, किसके थ्रू गया, ट्रांसपोर्टर कौन है यहाँ पे, कैरी करने वाला कौन है। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड जिनका एब्जॉर्प्शन कर रहा है माइक्रोविलाई, वो टोटल का टोटल फूड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन enters into blood capillaries
एंड दीज डाइजेशन फूड अगेन एंटर्स इनटू वेन में जाते हैं, ठीक है ना। और वहां से क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ये स्प्रेड होते हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को फ्री कर देंगे। बट फैट जो होता है, फैट मींस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये एंटर करेगा सबसे पहले किसमें, लिम्फ में। देन लिम्फ से एट लास्ट कहां जाएगा, वेन्स में जाएगा इनमें। बट डायरेक्ट इनको ब्लड कैपिलरीज इनको एब्जॉर्ब नहीं करते। इस चीज का आप ध्यान रखना, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि किन मेथड्स का यूज करता है। एक तो दे रखा है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक दे रखा है डिफ्यूजन। तो ध्यान रखना, माइक्रोविलाई जो होते हैं ना, वो डाइजेस्टेड फूड को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जब उनका एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी लॉस होती है। और किसका होता है, लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, ये दो होते हैं जिनका एक्टिव मेथड से क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। देन सेकंड है इसमें कौन सा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेथड से यहाँ बुक में लिखा हुआ है फैट का। माइक्रोविलाई जो है वो फैट को मींस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन जो करेंगे ना, वो डिफ्यूजन मेथड से करेंगे। अब नेक्स्ट कल की क्लास में आपको बताएंगे कि फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पूरी मैकेनिज्म है आपके बुक में। ग्लिसरॉल जो होगा एंड फैटी एसिड होंगे, ये क्या करते हैं, जो बाइल सॉल्ट होता है उससे कवर्ड हो जाते हैं, या कवर्ड होने का मतलब कवर कर लेता है। देन इस मिसाइल में कन्वर्ट होते हैं। मिसाइल एंटर करेगा किसमें, माइक्रोविलाई में। तो मिसाइल एंटर नहीं करता है, वो उसके पास उसको टच करता है जाके। हर्षवर्धन, बेटा डिफ्यूजन से मैंने बता दिया ना, डिफ्यूजन से केवल बुक में लिखा हुआ फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में। ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड, इनको एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा और कल चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे अपन। तो परसों से क्या होगा, रेस्पिरेटरी टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो बताइए इसमें।